नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने एच हरियाणा टेट का टीजीटी का जो आर्ट का पेपर है वो मैं सॉल्व करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा जो पहला प्रश्न है, जैसे कि आप सभी को पता है कि इसकी जो क्वेश्चनिंग है वो 91 से स्टार्ट होती है। तो हमारा पहला प्रश्न है, रंगत के हल्के व गहरेपन के घोतक का घोतक है। तो वो आपको बताना है कि रंगत के हल्के व गहरेपन का घोतक है पोत, आभा, तान या छाया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टोन, की टोन के हल्के और गहरेपन का घोतक तान होता है, मतलब टोन की लाइट शेड और डार्क शेड। तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो ऑप्शन में है गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राहुल समर्पण जो है वो गुफा संख्या 17 में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मथुरा मूर्तिकला में प्रयुक्त प्रस्तर मार्बल प्रस्तर जो है वो कौन सा है। तो वो है मार्बल संगमरमर प्रस्तर, काला ग्रेनाइट प्रस्तर, कोटा प्रस्तर या सफ़ेद जित्तीदार लाल बलुआ प्रस्तर। तो इसका जो सही आंसर है वो कि मथुरा की जो मूर्ति कला में जो पत्थर यूज़ होता है तो वो होता है सफ़ेद जित्तीदार यानी कि लाल बलुआ पत्थर। जो बलुआ पत्थर का प्रयोग जो है वो मथुरा मूर्ति कला में हुआ है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जो मूर्तियाँ हैं वो बहुतता से बनी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है 1926, 1909, 1921 या 1907। तो वो हुई थी आपके, जैसे आपको पता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की स्थापना जो है, ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है वो 1907 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 95 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंपनी शैली से संबंधित नहीं है। तो वो आपको बताना है कि कंपनी शैली से संबंधित कौन नहीं है। तो ऑप्शन में है सेवक राम, हुसालाल, झुमकलाल और साहबी राम। तो जो साहबी राम है वो आपके कंपनी शैली से नहीं है, और ये सारे के सारे जो है वो आपके कंपनी शैली से संबंध रखते हैं। तो साहबी राम जो है वो आपके जयपुर शैली के एक कलाकार रही हैं। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वर्गीय देवकी नंदन शर्मा की कर्म भूमि थी। तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है भारत कला भवन वाराणसी, शांति निकेतन, वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली या भारत भवन भोपाल। तो इसका जो सही आंसर है कि स्वर्गीय देवकी नंदन की जो कर्म भूमि रही है वो रही है वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली। इस तरह से 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 97, सन 1966 में चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की थी। तो ये आपको बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन में है पीवी जानकीराम, केसीएस पानीकर, सतीश कुशवाहा या चिंतामणिकर। तो ये क्वेश्चन भी जो है बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1966 में जो है वो केसीएस पानीकर के द्वारा जो है चोलामंडल एक आर्टिस्ट विलेज, जो कि पूरा का पूरा एक जो है गांव ही जो है वो आर्टिस्ट के तौर पे था, तो उन्होंने जो है इसकी ग्रुप की स्थापना की थी। तो केसीएस पानीकर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन, वातापी यानी कि वातापीपुरी गुफाओं का दूसरा नाम क्या है। तो वो आपको बताना है कि वातापी जो है वो इसका किसको कहते हैं, ये गुफाएं कौन सी गुफाओं को कहते हैं। तो बाघ, सिगिर या बादामी या सितनवासल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बादामी गुफा जो कि कहाँ पे है। तो वो आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है कि ये गुफाएं कहाँ हैं। तो बादामी का ही नाम जो है वो आपकी वातापी यानी कि वातापी पूरी गुफा है। तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 99 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें है सारनाथ का प्राचीन नाम था। तो आपको बताना है कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था। तो वो था आपका ऋषिपतन और मृगदाव, जो ये सारनाथ का प्राचीन नाम था। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन, शेखावाटी प्रसिद्ध है। तो ये आपको बताना है। तो ये किसके लिए है, चित्रित हवेलियों के लिए, छतरियों के लिए, कुएं एवं बावड़ी के लिए या फिर सबके लिए। तो इसका जो सही आंसर है जो आपकी शेखावटी है तो ये आपकी सभी के लिए प्रसिद्ध है। चित्रित हवेलियाँ भी है वहाँ पे, छतरियों भी है, कुएं एवं बावड़ियाँ भी है, और इसी तरह से सभी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 101 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन खजुराहो मंदिर समूह का नहीं है। तो आप कहना है कि नहीं है, आपने इस पर ध्यान देना है कि कौन नहीं है। तो विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर,
कंदरिया मंदिर और कालिका मंदिर। तो ये इसमें से जो नहीं है तो उसमें से जो है आपका जो जो कालिका माता का मंदिर वो नहीं है। बाकी के सभी के सभी जो है वो खजुराहो मंदिर समूह के जो मंदिर माने जाते हैं। जो कालिका माता मंदिर है ये आपके कालका में स्थित है। कालका मतलब चंडीगढ़ में स्थित है ये। तो इस तरह से ये नहीं है, बाकी सभी की सभी है। तो यहाँ पे नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 102 क्वेश्चन की तरफ। भरहूत और सांची स्तूप में पत्थर की रेलिंग और प्रवेश द्वार संबंधित है। तो ये आपको बताना है कि जो उसकी जो रेलिंग है और उसका प्रवेश द्वार है वो किससे संबंधित है, कौन से काल से संबंधित है। ये आपकी सांची और भरहूत के जो स्तूप के हैं तो वो है आपके शुंग काल से संबंधित है। शुंग काल से संबंधित है आपके रेलिंग और प्रवेश द्वार। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन कि महेश मूर्ति संबंधित है। तो ये आपको बताना है कि महेश मूर्ति जो है वो कहाँ पे है। तो ऑप्शन में दिया गया है आपका जो है एलोरा गुफा से, एलिफेंटा गुफा से, कन्हेरी गुफा से या अजंता गुफा से। तो वे है आपकी जो है जो महेश जो मूर्ति है वो है आपकी एलिफेंटा गुफा से है। और ये जो बहुत बड़ी मूर्ति है इसमें सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है वो 3, जिसमें जो मुखाकृतियाँ जो है वो एक ही साथ एक जो है वो 3 तरह से दिखाई गई है। तो उसको जो है महेश मूर्ति के नाम से ही जाना जाता है, एलिफेंटा गुफा, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन 104 क्वेश्चन। भारत के आख्यान उकेरित मिलते हैं कि महाभारत के आख्यान कहाँ पे उकेरित मिलते हैं। तो ये आपको बताना है कि महाभारत के आख्यान जो है वो कहाँ पे मिलते हैं। कैलाश मंदिर में है, महाबलीपुरम मंदिर में है, बृहदेश्वर मंदिर में है या फिर राजा रानी मंदिर में है। तो वे है आपके महाबलीपुरम मंदिर में जो है वो महाभारत से संबंधित जो है चित्रों को उसमें उकेरा गया है। तो इस तरह से जो है बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में भाव का क्या अर्थ होता है। तो वो आपको बताना है कि भाव का क्या अर्थ होता है। दृष्टि का ज्ञान आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे, देखे हुए रूपों की समान आकृति या ठीक अनुपात नाप एवं बनावट। तो जो भाव होता है कि जो भी आप जो है चित्रकला के कुछ भी जो चीज़ें आप जो बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, कुछ भी बना रही हैं, तो उसका जो 6 जो अंग होते हैं उसका मेन कारण क्या होता है कि जो चित्रकार के हृदय की भावना को दिखाई दे। मतलब कि जो एक आर्टिस्ट है वो क्या कह रहा है, उसकी मन की भावना कैसी, उसकी मन की फीलिंग कैसी है, वो जो है सामने वाले दर्शक को जो है वो देख सके, वो उसको समझ सके कि एक आर्टिस्ट जो है वो क्या दिखाना चाहता है, क्या उसके माध्यम से दिखा रहा है। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 106 क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध के जीवन के दृश्य एवं जातक कथाओं के दृश्य स्तूप के फलकों में दर्शित है। तो कहाँ पे है जिसके बुद्ध के जीवन के दृश्य और एवं जातक कथाएं जो है वो कहाँ पे है। सारनाथ में है, अमरावती स्तूप में है, बरहूत में है या फिर पापरीवाह में है। तो ये है आपके बरहूत में। बरहूत जो स्तूप है वहाँ पे जो है वो बौद्ध धर्म के दृश्य, जीवन के दृश्य एवं जातक कथाओं के जो है वो दृश्य वहाँ पे चित्रित किए गए हैं बरहूत में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 107 क्वेश्चन। कौन सी कला निश्चित सिद्धांतों व निश्चित नियमों पर आधारित है। तो वो आपको बतानी है कि ऐसी कौन सी कला है जो निश्चित सिद्धांतों एवं निश्चित नियमों पर आधारित होती है। शास्त्रीय कला, आधुनिक कला, बाल कला या लोक कला। तो वो है आपको, जैसे कि आपको पता है कि निश्चित सिद्धांत जो प्रिंसिपल होते हैं या जिससे जो एक नियम होती हैं वो आपकी शास्त्रीय कला में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 शास्त्रीय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 108 क्वेश्चन की तरफ। कब संविधान सभा ने एक नए ध्वज को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकारा था। तो आपको बताना है कि कब जो है उन्होंने एक ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। तो 8 अगस्त को 1943, अक्टूबर 13, 1940, जुलाई 22, 1947 या जनवरी 26, 1950। तो वो है आपके 22 जुलाई 1947 को जो है वो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको स्वीकारा गया था, जो कि हमारा नया ध्वज था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 109 क्वेश्चन। बाघ की कुल कितनी गुफाएं हैं। तो ये आपको बताना है कि बाघ में कितनी गुफाएं हैं। ऑप्शन में है 6, 5, 9, 8। तो इसका जो सही आंसर है कि बाघ गुफा जो है वो आपके पता है कि वो आपके MP में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। तो इसमें जो है कुल
9 गुफाएं हैं, लेकिन वर्तमान में जो गुफाएं हैं, वर्तमान में से जो है वो 5 ही गुफाएं वहाँ पे शेष बची है। तो इस तरह से हम यहाँ पे 9 पे जाएंगे, क्योंकि टोटल जो है वो 9 गुफाएं हैं, लेकिन जो अच्छी स्थिति में जो अभी तक हमें मिली है, जिसमें चित्र हमें देखने को मिलते हैं, तो वो कुल 5 ही है। तो यहाँ पे 9 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 110 क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ शैली के सबसे प्राचीन चित्र अभ्रंश शैली में निर्मित सुपाषणाचार्यम एवं सुपाषणानाथम चित्रित हुई लगभग। तो वो आपको बताना है कि ये जो मेवाड़ शैली के जो प्राचीन जो अभ्रंश शैली के निर्मित जो ये 2 ग्रंथ है, उसमें वह कब चित्रित की गई है, जो ये ग्रंथ है इसको कब चित्रित किया गया था। तो वो 1423, 1428, 1432, 1450, तो वो किया गया था आपके 1423 ईस्वी में जो है इसको चित्रित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 111 क्वेश्चन की तरफ। स्कूल जिसे बुद्ध और बौद्धिक की प्रतिमाएं बनाने के लिए विशेषता हासिल थी, तो वो स्कूल जो है कौन सा था जहाँ पे बुद्ध और बौद्धिस्तों की प्रतिमाएं बनाई जाती थी। और इसी से संबंधित क्वेश्चन हमने अभी भी कुछ टाइम पहले पढ़ा था, जहाँ पे पूछा गया था कि वहाँ पे कौन सा पत्थर यूज़ होता है, तो वो होता, और मैंने वहाँ पे भी आपको कहा था कि वो मथुरा है, और मथुरा में जो है लाल जो है बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है, और वहाँ पे महात्मा बुद्ध की काफ़ी प्रतिमाएं का निर्माण किया गया था। तो यहीं पे भी जो है उसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध एवं बुद्धिस्तों की प्रतिमाएं जो बनाने की विशेषता हासिल की गई थी, तो वो है मथुरा शैली की है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वुड कट प्रिंटिंग करने का सही तरीका क्या है, तो आपको बताना है ड्राइंग, कार्विंग, इंकिंग, प्रिंटिंग, कार्विंग, प्रिंटिंग, ड्राइंग, इंकिंग, कार्विंग, प्रिंटिंग, कार्विंग, इंकिंग या ड्राइंग। तो सबसे पहले क्या होता है, आप सभी को पता है कि जो वुड में, लकड़ी में हम क्या करते हैं, पहले हम जो है ड्राइंग करते हैं, फिर उसको हम कार्विंग करते हैं, फिर उसमें इंक लगाते हैं। कार्विंग मतलब उसमें जो है खुदाई करते हैं, उसको हम वो शेप देते हैं, वो जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं, फिर उसमें इंक लगाते हैं, फिर लास्ट में हम जो प्रिंट लेते हैं। तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 113 क्वेश्चन। काले रंग का नरम लकड़ी का कोयला कहलाता है, तो वो बताना है कि नरम लकड़ी का कोयला हम क्या कहते हैं, वो भी काले रंग का, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं चारकोल। चारकोल जो है वो अंगूर की एक बेल से बनता है, मतलब एक जो है बेल होती है जिसको जला के हम जो है चारकोल का यूज़ करते हैं, तो जिससे हम जो पोर्ट्रेट बनाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। और जो कि बहुत ही नरम होता है, सॉफ्ट होता है, मतलब वो करने के लिए उसमें हम इजीली हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि जो आपका जो है कोयला टाइप का होता है, बट चारकोल बहुत अच्छा होता है और उसमें हम अच्छे से पोर्ट्रेट बनाते हैं। तो 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस जोधपुर महाराजा के काल में ढोला मारवानी विराह पर 121 चित्रों की श्रृंखला बनाई गई। तो ऑप्शन में है मानसिंह, विजय सिंह, जसवंत सिंह या किशन सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मानसिंह के समय में जो है वो 121 चित्रों की श्रृंखला बनाई गई थी ढोला मारवानी विरह पर। तो जो कि जोधपुर के एक महाराजा थे, कौन, राजा मानसिंह जी। तो 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 115 क्वेश्चन की तरफ। किसके सानिध्य में कलाल लक्ष्मी गौड़ के म्यूरल चित्रण की शिक्षा ली, तो वो आपको बताना है कि किसके संधि में ली है लक्ष्मी गौड़ ने। के लक्ष्मी गौड़ भी इसको हम पढ़ते हैं, पर इसका नाम जो पूरा नाम है वो है कलाल लक्ष्मी गौड़। तो वो ली गई थी आपके विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलाकार जो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन में है असित कुमार हल्दर, F.N. सूजा, अवनींद्रनाथ टैगोर, क्षितिज मंजूमदार। तो इसका जो सही आंसर है कि जो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है, तो असित कुमार हल्दर भी है और अवनींद्रनाथ टैगोर भी है और क्षितिज मंजूमदार भी है। तो MF जो सूजा है वो नहीं है, तो वो आपके बंगाल स्कूल के कलाकार नहीं है। तो 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 117 क्वेश्चन। कौन सी सचित्र प्रति बाबर अपने साथ भारत लेके आए थे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो जो है कि बाबर जब जो भारत आए थे तो अपने साथ क्या लेके आए थे, तो वो है पादम शाहनामा, शहनामा और दराबनामा या आईने ए अकबरी। तो जो बाबर लेके आए थे वो था शाहनामा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन। यह वस्तु के धरातल का गुण है, तो आपको बताना है। ऑप्शन में है
प्राकृतिक पोत, पोत, अनुकृत पोत या सृजित पोत। तो जो ये सृजित पोत, अनुकृत पोत और प्राकृतिक पोत जो है ये पार्ट है पोत के, ये पोत के पार्ट है, मतलब सब पार्ट है इसके, ये पोत के, ये सब इस चीज़ के पार्ट है, ये तीनों के तीनों। तो जो पोत होता है कि जो धरातल का गुण होता है, मतलब टेक्सचर कैसा होता है, किस पे आप जो काम कर रहे हैं, आप जो भी आप जिस पे पेंटिंग बना रहे हैं तो उसका टेक्सचर कैसा है, उसका धरातल कैसा है, तो वो उसे हम कहते हैं पोत। इसका सही आंसर है पोत। और जो ये है प्राकृतिक पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत, ये इसी का ही आगे जो है वो पार्ट है, मतलब सब पार्ट है इसके। तो इस तरह से यहाँ पे सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन। 1876 में बरहूत की खुदाई करवा के किसके अवशेष कहाँ भेजे गए थे? इसके अवशेष कहाँ भेजे गए थे तो आपको बताना है। तो जो 1876 में बरहूत की जो खुदाई जो की गई थी तो उसके अवशेषों को जो है कोलकाता संग्रहालय कोलकाता भेजा गया था, जहाँ पे वो आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। वहाँ पे जाके आप उनको देख सकते हैं। तो सेकंड कोलकाता संग्रहालय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस सभ्यता का नाम बताएं जो अपनी पकाई मिट्टी की ईंटों के मकानों तथा जल आपूर्ति व्यवस्था के लिए प्रचलित रही है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो वो तो आप सभी को पता है कि कहाँ पे मिट्टी की ईंटों के मकान और जल आपूर्ति के लिए जो एक व्यवस्था की गई थी, तो वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 121 क्वेश्चन। संयोजन के सिद्धांत का सही क्रम चुनिए। तो आपको बताना है कि संयोजन मतलब जो हम कॉम्पोजिशन जो बनाते हैं, जो हम पेंटिंग में जो हम एक मिक्स एक जो थॉट कई चीज़ों को हम जो लेके चलते हैं कि एक कंपोज करते हैं हम पेंटिंग को, तो उसके सिद्धांत को, उसका जो सिद्धांत होता है उसमें क्या क्या जो है उसमें जो है तत्व होते हैं, क्या क्या उसमें एलिमेंट होते हैं, तो उसका हमें उसको हमें सही सीक्वेंस में लगाना है। तो ऑप्शन में है सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रभाव या प्रमाण। तो इसका जो सही आंसर है वो यही है कि सबसे पहले सहयोग, फिर सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रभाव और परिणाम। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको पद्म विभूषण 1974 और देशिकोत्तरम 1977 पुरस्कार मिला है? तो आपको बताना है कि किस किस को पद्म विभूषण और जो है देशिकोत्तरम नामक पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन में है के हैबर, एम.एफ. हुसैन, ज्योति भट्ट या विनोद कुमारी मुखर्जी। तो वे है आपके विनोद कुमारी मुखर्जी, जिनको ये जो है अवार्ड दिए गए हैं। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 123 क्वेश्चन। यामिनी रॉय की कला से संबंधित आकार है। तो वो आपको बताना है कि जो यामिनी रॉय की कला से संबंधित जो है वो कौन सा आकार है। तो उन्होंने अमूर्त आकार को किया है, त्रिआयामी आकार, लोक कला प्रेरित आकार या शास्त्र समस्त आकार। तो आप सभी को पता है कि जो यामिनी रॉय है उनकी जो जितनी भी जो पेंटिंग रही है, कलाकृति रही है, वो लोक कला प्रेरित आकार रहा है। मतलब कि लोगों से प्रेरित होके या जो लोक कला जो कि परंपरा में जो चीज़ें चलती आ रही है, लोगों के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई है, उसी से प्रेरित होके जो है उनकी पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 124 क्वेश्चन। 1952 में इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग प्रकाशन की। तो ये दो जो पुस्तकें हैं, कांगड़ा पेंटिंग और इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, जो कि 1952 में जिनको प्रकाशित किया गया है, ये दो किताबें हैं, बुक्सें हैं। तो इनको किसने प्रकाशित किया गया है? ऑप्शन में है डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने, W.G. आर्चर्ड ने, केसियस फ्रेंच या O.C. गांगुली। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपके W.G. आर्चर के द्वारा जो है ये दो बुक्सें 1952 में इनको प्रकाशित किया गया था। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित चित्र शैलियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको इसको व्यवस्थित करना है। ऑप्शन में है अजंता जैन कांगड़ा मुगल, कांगड़ा जैन मुगल अजंता, अजंता जैन मुगल कांगड़ा, मुगल अजंता जैन कांगड़ा। तो इसको सही आंसर है, आप सभी को पता है कि सबसे प्राचीन क्या है? प्राचीन है आपकी अजंता, फिर आपकी जो जैन है, फिर उसके बाद जो है वो आपके जो मुगल आए, मुगल के बाद जो है आपकी जो कांगड़ा शैली पनपी। तो सबसे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 126 क्वेश्चन। कौन सा स्तूप गंटूर जिले में कृष्णा नदी के बाएं तट पर स्थित है? तो ये आपको बताना है कि जो है वो स्तूप है कौन सा गंटूर जिले में जो कृष्णा नदी के बाईं तरफ स्थित है। वो आप इसको आपने ध्यान से पढ़ना है कि बाईं तरफ है कृष्णा नदी की। तो वो है आपके सारनाथ स्तूप है, नागार्जुन
कौंड स्तूप है या फिर नेल कौंडपल्ली स्तूप है या फिर अमरावती स्तूप है? तो वो है आपके अमरावती स्तूप, जो कि आपके कृष्णा नदी के बाईं तरफ है, बाईं तट पे है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, तुतीनामा में कितने चित्र है? ऑप्शन में है 98, 103, 152 या 200। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके कि तुतीनामा में जो चित्र बनाए गए हैं वो है 103 चित्रों को उसमें चित्रित किया गया है तुतीनामा में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 128 क्वेश्चन, अजंता में कौन सी गुफाएं हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन में है गुफा संख्या 1 से 16, 1 से 13, सॉरी 8 से 16, 8 से 13, 6 से 7 और 1 से 5। तो इसका जो सही आंसर है कि जो हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित जो कि अजंता में गुफाएं हैं, तो वो है आपकी, आप सभी को पता है कि 8 से जो 13 संख्या है गुफाओं की, तो वो सभी के सभी हीनयान बौद्ध से संबंधित है। हीनयान का मतलब ये है जो कि महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं बल्कि उनकी जो चीज़ें हैं उनको एक मतलब आम इंसान समझ के उनकी जो चीज़ों को जो है वो सिर्फ उन्हें महात्मा समझते हैं, उन्हें वो भगवान का अवतार नहीं समझते हैं। वो है आपका हीनयान बौद्ध। तो वही गुफा 13 से लेकर के 8 से लेकर 13 तक संबंधित मानी गई है। नेक्स्ट है 129 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ किस लोक चित्रण शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको बताना है। तो वो है आपकी गौण चित्रण, पिथौरा चित्रण, कलमकारी या पट चित्रण। तो वो जो आपकी मध्य प्रदेश, आपको पता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है वो आपकी जो गोदना आर्ट होती है, गोदना आर्ट होती है। और गोदना आर्ट मतलब, और उसके बाद जो आपके मध्य प्रदेश में है यहाँ पे भी जो है वर्ली टाइप की होती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपकी जो है वो गौंड चित्र दिया गया है। तो ये भी जो है वो यहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक लोक चित्रण शैली के लिए प्रसिद्ध है, गोदना आर्ट या गौंड आर्ट। तो 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 130 क्वेश्चन, 1909 में किसने इंडियन क्राफ्ट्समैन पुस्तक लिखी है? तो आपको बताना है कि इंडियन क्राफ्ट्समैन पुस्तक किसने लिखी है 1909 में? ऑप्शन में है डॉक्टर मोतीचंद्र आनंद कुमार स्वामी, S.H. रज़ा या मुल्क राज आनंद। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपके आनंद कुमार स्वामी ने 1909 में जो है इंडियन क्राफ्ट्समैन पुस्तक लिखी है। तो 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 1558 में से 1572 तक अकबर ने कहाँ चित्रशाला स्थापित की है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, दिल्ली। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो आपके आगरा में है, आगरा में जो है वो 1558 से लेकर 1572 तक उन्होंने वहाँ पे चित्रशाला को स्थापित किया था। तो इस सबसे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 132 क्वेश्चन, चित्र में मोटे और भारी रंगों के प्रयोग को कहते हैं? तो वो क्या कहते हैं जहाँ पे मोटे और भारी रंगों का प्रयोग किया जाता है? तैल रंग तैल रंग, इम्पेस्टो रंग, मोटा रंग या एक्रेलिक रंग। तो वे कहते हैं आपके इम्पेस्टो कलर कहते हैं, जहाँ पे मोटे मोटे और भारी रंगों का प्रयोग किया जाता है। और इसको जो है नाइफ यानी कि चाकू की सहायता से, जिसको स्पेचुला भी कहते हैं, उसकी सहायता से जो है वो पेंटिंग पे लगाया जाता है मोटे मोटे पैचेस के थ्रू। तो इम्पेस्टो इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 133 क्वेश्चन के ऊपर, कौन सा मंदिर देवगढ़ का सर्वोत्कृष्ट स्मारक है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है दशावतार मंदिर, गणेश मंदिर, शिव मंदिर या लक्ष्मण मंदिर। तो जो देवगढ़ का सबसे जो सर्वोत्कृष्ट स्मारक जो माना जाता है वो है आपका दशावतार मंदिर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 134 क्वेश्चन की तरफ, एक किताब, एक ईंट और एक चकोर डिब्बा संबंधित है। तो वो आपको बताना है वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में है बेलनाकार आकार से, घनाभ आकार या घना आकार से, अंडाकार आकार से या फिर गोलाकार आकार से। तो आप सभी को पता है कि एक किताब कैसी होती है, एक जो है आपकी ईंट किस तरह की होती है। तो वो सभी जो है वो किससे संबंधित जो है वो मानी गई है। तो ये सभी जो है आपके जो है वो घनाभ यानी कि घनाकार से संबंधित मानी गई है। चकोर जो डब्बा होता है वो घन के आकार का होता है, ईंट भी घन के आकार की होती है और किताब भी जो है आपकी जो है घन के आकार की होती है। तो इससे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 135 क्वेश्चन, सिगिरिया गुफा का जीर्णोद्धार तथा सुरक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा हुई?
तो सिगिरिया गुफा का जो सबसे पहले जो जिसका उसने संरक्षण किया है, जिसकी सुरक्षा की है, तो वो कौन है, वो आपको बताना है। तो H.C. पावेल, गिरिराज किशोर अग्रवाल, B.N. आप्टे या नंदलाल बोस। तो वो है आपके H.C. पावेल है, जिन्होंने सिगिरिया गुफा का जीर्णोद्धार या सुरक्षा की व्यवस्था की। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 136 क्वेश्चन। पत्थर, कांच, टाइल आदि के रंगीन टुकड़ों को जमाकर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? दीवार चित्र, मोज़ाइक, म्यूरल या फ्रेस्को। तो उसे हम कहते हैं मोज़ाइक। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 137 क्वेश्चन। सीकर के हर्षनाथ मंदिर में श्री हर्ष नाम से किस देवता की पूजा की जाती है? सीकर के हर्षनाथ मंदिर में। तो आपको बताना है कि किसकी पूजा होती है। तो ऑप्शन में है राम, कृष्ण, विष्णु या शिव। तो सीकर के श्री हर्ष मंदिर में जो है वो शिव भगवान की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है के हैबर का पूरा नाम क्या है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो वो है आपके जो है कंटिंगेरी कृष्ण हैबर। तो इस से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 139 क्वेश्चन। नृत्य रत मुद्रा में मंजीरा वादिका मूर्ति शिल्प है। तो वो आपको बताना है वो किसका है। जो है ये कहाँ पे जो है वो दिखाया गया है कि नृत्य रत मुद्रा में मंजीरा वादिका। तो ऑप्शन में है कैलाश मंदिर, एलोरा सूर्य मंदिर, कोणार्क या विमल शाही मंदिर, माउंट आबू या रणकड़ मंदिर उदयपुर। तो ये है आपके जो ये दिखाई गई है, ये आपके सूर्य मंदिर कोणार्क में जो है इस चीज़ को दिखाया गया है, जहाँ पे नृत्य करती हुई दिखाई गई एक, और उसके हाथ में जो है एक जो है वो ढोलक को दिखाया गया है। नृत्य मुद्रा में मंजीरा वादिका एक ढोलक को बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये आपके सूर्य मंदिर में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 140 क्वेश्चन की तरफ कि चांद बीवी पोलो खेलते हुए संबंधित है। तो किसके साथ जो है वो जो है संबंधित है? ये बीजापुर से है, गोलकुंडा से है, अहमदनगर से है या बीकानेर से है? तो ये है आपके गोलकुंडा से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी जो है वो कृति देखने को हमें मिलती है। तो गोलकुंडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 141 क्वेश्चन। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। तो ये किसको जाता है? ऑप्शन में है डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिकिंसन को, या डॉक्टर मोती चंद्र और डॉक्टर प्रमोद चंद्र को, या किशन सिंह को, या और रूप सिंह को, या सावंत सिंह और राज सिंह को। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिकिंसन को जो है वो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 142 क्वेश्चन। अमृता शेरगिल का कौन सा चित्र इनमें से नहीं है? इनमें से नहीं है, आपको देखना है जो नहीं है। तो भारत माता, हिल वुमेन्स, तीन बहनें या ब्राइड्स, टॉयलेट या वधू का श्रृंगार। तो आप सभी को पता है कि जो भारत माता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये नहीं है, बाकी सभी के सभी ये क्वेश्चन है। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सितनवासल की गुफाओं को सर्वप्रथम देखा गया। तो कहाँ पे जो है सबसे पहले इनको देखा गया था और किसके द्वारा देखा गया है? सर्वप्रथम देखा गया था, किसके द्वारा उनको देखा गया है? तो ऑप्शन में है सी शिव राम मूर्ति, T.S. गोपीनाथ, H.C. पावेल या E.B. हवेल। तो इसको जो देखा गया था वो देखा गया था आपके T.S. गोपीनाथ के द्वारा सितनवासल की गुफा को सबसे पहले देखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 144 क्वेश्चन। बीकानेर राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? अब बीकानेर राज्य की बात कर रहे हैं, उसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शन में है 1488 में राव बीकाजी द्वारा, 1400 में राव कर्ण सिंह द्वारा, या 1450 में राव सूरज सिंह द्वारा, या 1416 में राव जोधा द्वारा। तो ये तो बहुत आसान है कि जहाँ पे बीकानेर है तो मतलब कि बीकाजी द्वारा ही जो है वो की गई होगी, क्योंकि वो अपना ही नाम उसमें लिखेंगे, उस जिस भी वो गांव या राज्य की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे 1488 राव बीकाजी द्वारा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 145 पे। गवर्नमेंट
कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स चेन्नई मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वो हुई थी 1857 ईस्वी में, आप सभी को पता है। तो ये 1857 इज द राइट आंसर, मद्रास की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका, कामसूत्र पर टीका लिखी जिसे जयमंगला नाम से जाना जाता है। तो किसने लिखी है कामसूत्र पर टीका, जिसको जयमंगला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है पंडित यशोधर पंडित, भरतमुनि, वात्स्यायन, सोमदेव। तो उसका जो सही आंसर है वो है आपका पंडित यशोधर के द्वारा जो है वो कामसूत्र पे टीका जयमंगला नाम से लिखी गई है। तो 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 147, कोलकाता समूह 43 की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है। ऑप्शन में है प्रदोष दासगुप्ता, जय अप्पा स्वामी, FN सूजा, सतीश गुजराल। तो वो जिसका सही आंसर है कि ग्रुप संख्या 43 की जो स्थापना है वो प्रदोष दासगुप्ता के द्वारा की गई थी। और ये कब की गई थी? तो इसका आंसर आप हमें प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 148 क्वेश्चन, और इसमें लिखा गया है कि मदुरई मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है द्रविड़ शैली, नागर शैली, बिसर शैली या हिंदू शैली। तो वे है आपके द्रविड़ शैली। जो मदुरई का जो मंदिर है वो आपके द्रविड़ शैली में बनाया गया है। तो द्रविड़ शैली 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 1405 सॉरी, मेरी बहुत हमारा जो टंग स्लिप हो रही है। 1405 में ईस्वी में गुलेर राज्य की स्थापना की। तो किसके द्वारा वो की गई थी? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है राजा हरिचंद, राजा उम्मेद सिंह ने, राजा संसार चंद ने, या फिर राजा जगत सिंह ने। तो वे है आपके राजा हरिचंद ने जो है वो 1405 ईस्वी में गुलेर राज्य की स्थापना की थी। तो आपको ये बताना है कि ये जो गुलेर राज्य है ये कहाँ पे है, ये कौन सी शैली से संबंधित है। तो प्लीज़ आप इसका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ताम्र धातु में निर्मित शिवा नटराज संबंधित है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है चोल वंश, पल्लव वंश, होयसल वंश या नायक वंश। यहाँ पे जो ये ताम्बर धातु लिखी गई है, ताम्बर नहीं है ये, एक्चुअल में ये जो कांस्य होगा, क्योंकि जो शिव की जो मूर्ति है, नटराज मूर्ति है, वो आपकी कांस्य में है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये शायद जो है मिसप्रिंट हो गया होगा, पर तांबे धातु नहीं, ये कांस्य में है। तो ये आपके चोल वंश से संबंधित है। तो यहाँ पे फर्स्ट चोल वंश इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की 60 क्वेश्चन की वीडियो, और जिसमें हमने जो है वो TGT 8 हरियाणा टेट का जो TGT वालों का 8 जो पेपर था वो हमने सॉल्व किया। अब मैं नेक्स्ट जो है वो 8 से संबंधित ही वीडियो को लेके आऊँगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखना। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।